वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अगले 3 साल में मुल्की एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत की और इस हदफ को हासिल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की और साथ ही वादा भी किया कि वो खुद हर 1.5 माह के बाद इस बोर्ड के इजलास की सदारत किया करेंगे। इससे अब लगता तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में काफ़ी संजीदा है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान अपने एक बहुत ही अहम रिसोर्स को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान 100 अरब डॉलर तक हासिल कर सकता है, और वो है ब्लू इकॉनमी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास मौजूद कुदरती वसाइल और छुपे हुए खजानों की बदौलत 100 अरब डॉलर से ज़ायद आमदनी पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। हमें शायद ये मालूम ना हो कि दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूनी ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की सनत को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पास 100 बिलियन डॉलर से ज़ायद इनकम के ज़राए ब्लू इकॉनमी की शक्ल में मौजूद हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कौमी मईशत में ब्लू इकॉनमी शामिल करना इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद की साहिली पट्टी मौजूद है, जो समुद्री जानवरों, पौधों और मादनी वसाइल के मुतादिद इक़साम का घर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 60 अरब डॉलर्स का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन 100 अरब डॉलर्स हमारे पास हमारे समंदर में ही मौजूद हैं, लेकिन अदम तवज्जोही की वजह से हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान की 95% तिजारत समंदर के रास्ते होती है। पाकिस्तान का बहरे हिंद पर रकबा 3 लाख किलोमीटर के करीब फैला हुआ है, और पाकिस्तान के पास कुदरती खुसूसी इकनॉमिक जोन मौजूद है, जिसके ज़रिए दुनिया के 70% तेल की तरसील भी होती है। साहिली सयाहत, समुद्री हयात यानी एक्वाकल्चर, शिपिंग, फिशिंग, बंदरगाह की सरगर्मियाँ, समुद्री हदूद में मौजूद हाइड्रोकार्बन और रीन्यूएबल एनर्जी के ज़राए से भी पाकिस्तान माला माल है। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में से पाकिस्तान 44वें नंबर पर आता है, जिसके पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिली पट्टी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में बीच टूरिज़म ना होने के बराबर है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान को 50,000 अमरीकी डॉलर्स ही मिल पाते हैं, जो इंतहाई मामूली रकम है, क्योंकि आलमी सतह पर ब्लू इकॉनमी का 62% सिर्फ इस बीच टूरिज़म पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान अपनी साहिली सयाहत से 4 अरब डॉलर्स तक सालाना कमाने की सलाहियत रखता है। आलमी सतह पर मछली की जो औसत खपत है वो 22 किलोग्राम है, जबकि पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 किलोग्राम से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी से फैलते हुए शहर, एग्रीकल्चर लैंड और रिहायशी सोसाइटियों में बदलना और पानी की बढ़ती हुई किल्लत की वजह से पाकिस्तान ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान फ़िशिंग के सेक्टर से सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स कमाने की सलाहियत रखता है, लेकिन अभी तक के मुनाफा महज 450 बिलियन डॉलर्स तक ही महदूद है। बहरी जहाज़ों की सनत में भी पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। शिप्स की तादाद 71 से कम होकर पिछले 54 सालों में सिर्फ 11 रह गई है। इन 11 में से भी 6 तेल बरदार और 5 माल बरदार जहाज़ हैं, जो कि सिर्फ 5% तिजारत का जरिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 5 से 6 बिलियन डॉलर्स सालाना का कीमती ज़र मुबादला गैर मुल्की माल बरदार जहाज़ों पर खर्च करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की बहरी फ्लीट तैयार करने की मौजूदा सलाहियत 2600 टन है, जबकि सुपर टैंकर 5 लाख टन से ज़्यादा वजनी होते हैं। बहरी जहाज़ के तामीरी शोबे की तरह पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग की सनत भी शदीद मुतासिर है। साहिली सरगर्मियों के जरिए आलमी सतह पर कमाई का तनासुब मईशत का 11% है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 फाल बंदरगाहें हैं, जिसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट कासिम है, और गवादर को अभी मुकम्मल तौर पर फाल बंदरगाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि पाकिस्तान और माड़ा, पसनी और जीवनी बंदरगाहों को तरक्की देकर अपनी इस सलाहियत में भी मजीद इजाफा कर सकता है। 350 नॉटिकल मील तक फैले एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में पाकिस्तान के पास हाइड्रोकार्बन के वसी ज़राए मौजूद हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर सका है। चीन ने अपने समंदर पर एक शमसी तवानाई का पार्क तामीर कर दिया है, जिसके जरिए चीन 54,000 मेगावाट बिजली बनाएगा। जनूबी चीन के साहिली शहर ग्वांगझू में लगाए गए टर्बाइन प्लेटफॉर्म सालाना 54,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो हर साल चीन के 30,000 घरानों को बिजली फराम करने के लिए काफ़ी है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह के मंसूबों से फ़ायदा नहीं उठा पाता, जबकि मौक़े पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 1845 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि पैदावारी सलाहियत 50,000 मेगावाट मौजूद है। अब यहाँ पर भी ये सवाल है कि पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकता है। पाकिस्तान के पास तवील तरीन साहिली पट्टी, 5 बड़े दरिया, दुनिया का बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के पास अहम मौके हैं
कि फिशिंग, शिपिंग और हाइड्रो पावर जनरेशन को ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सके और अरबों डॉलर्स का फ़ायदा भी उठाया जा सके। बांग्लादेश ने माली साल 2019-20 में 27.8 लाख टन कार्गो अंदरूनी आबी ज़राए यानी दरियाओं, नहरों से मुंतकिल की है। पाकिस्तान भी अपने 10,000 से 370 किलोमीटर तवील अंदरूनी आबी रास्तों को तरसील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैरी टाइम ट्रेड में पाकिस्तान को 3 सालों के दौरान पोर्ट्स की सलाहियत 37 मिलियन से 217 मिलियन टन सालाना बढ़ा सकता है। माहिरीन के मुताबिक गवादर को एक स्मार्ट पोर्ट में तब्दील किया जा सकता है। एक तखमीने के मुताबिक 2050 तक आलमी सतह पर तेल और गैस की ज़रूरियात आबी ज़राए से पूरी होंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ जाए ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। चीन, जर्मनी, रूस और तुर्किया जैसे ममालिक के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। तेल और गैस के पाकिस्तान के पास समंदर में तांबा मौजूद है, सोना, चांदी और फॉस्फोरस के ज़खायर भी मौजूद हैं जो मुल्क की किस्मत बदलने में अहम किरदार रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।